बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आगे आते ही माना जा रहा है कि जेडीयू पार्टी में बड़ा हड़कंप मच सकता है और कई नेताओं की छुट्टी की जा सकती है। उनमें कुछ मुख्य नाम है जिसमें संजय झा, लल्लन सिंह जैसे नाम जोड़े जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि लल्लन सिंह, जिनका कभी लालू यादव के साथ नाम जुड़ा था, कहा जा रहा था कि लालू के साथ मिलकर बिहार में बड़ा खेला कर सकते हैं, और संजय झा, जिनको लेकर हाल में कहा जा रहा है कि बीजेपी की भाषा वो बोल रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी वाले वो पूरी तरीके से बने हुए हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने हाल ही में आरोप लगाए थे कि निशांत को आगे आने से कहीं ना कहीं भुजा पार्टी वाले रोक रहे हैं, क्योंकि निशांत जिस दिन आगे आए उस दिन बड़े से बड़े नेताओं पर शिकंजा कसेंगे, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही जो सेक्युलर वाली छवि है उसको नष्ट कर रहे हैं। निशांत सबसे पहले उस पर कार्रवाई करेंगे। इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। वफा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है, क्या सचमुच निशांत को आने से रोका जा रहा है? अगर निशांत कल को आएंगे तो जेडीयू में कहीं ना कहीं छटनी होगी। देखिए, बिल्कुल यह निशांत कुमार की एंट्री को लेकर काफी समय से चर्चाएं थी कि निशांत कुमार की एंट्री अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। उस समय कहा जा रहा था कि होली के मौके पर तो उनकी एंट्री हो ही जाएगी, लेकिन होली को गए भी 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई एंट्री उनकी नहीं हो पाई है। लेकिन शायद नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि चुनाव से पहले पहले तो वो एंट्री करवा कर रहेंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जेडीयू के अंदर से ही ये सवाल उठ रहे थे कि निशांत कुमार के पास अनुभव नहीं है, वो कैसे जो है राजनीति करेंगे, वो कैसे सब कुछ संभालेंगे। वो सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि उनको अपनी टेंशन है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया संजय झा बीजेपी के करीबी हैं, बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हैं, और लल्लन सिंह पहले आरजेडी के नजदीक थे, अब बीजेपी की गोद में एक तरीके से बैठे हैं। वो नीतीश कुमार का बचाव नहीं करते, बल्कि हर बात में बीजेपी का बचाव करते हैं। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के ही नेता हैं। जिस तरह से अभी पीएम मोदी की रैली से पहले वो भीड़ जुटाने की अपने ही नेताओं से अपील कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर भीड़ नहीं जुटा पाए तो फिर टिकट की उम्मीद मत करना, जैसे सब कुछ वही हो। तो कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं, जिस तरह का आपने जिक्र किया, संजय झा हो या फिर लल्लन सिंह हो, ये नीतीश कुमार के बाद में पार्टी के अंदर जो कमान है वो खुद संभालना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर निशांत कुमार आ जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा? क्योंकि निशांत, देखिए, ये उसूल रहा है अब तक का कि अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को, अपने करीबी को ही जो इंसान है वो कमान सौंपता है। और जब अब उनकी निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी तो जेडीयू की कमान निशांत कुमार के पास में आ जाएगी। तो साफ साफ पत्ता यहाँ पर लल्लन सिंह का और संजय झा का कट जाएगा। वो तो सालों से, बरसों से इस चीज की उम्मीद किए हुए बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले, कब हमें मौका मिले। और कहा तो ये भी जाता है कि नीतीश कुमार की छवि खराब करने में भी बीजेपी के साथ में इन दोनों चेहरों का बहुत बड़ा योगदान है, कि वो इसलिए ताकि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सके। तो ऐसे में उनकी बरसों की मेहनत जो है उस पर पानी फिर सकता है। निशांत कुमार की एंट्री होती है तो तमाम तरीके से ये देखा जा रहा था कि अब तक तो ये नीतीश कुमार को रोके हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो सारी सिचुएशन को वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। अब तक वो हर चीज को देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब नीतीश कुमार क्या अपने फैसले पर अटल रहेंगे और निशांत कुमार की एंट्री होकर रहेगी। और निशांत कुमार भी क्योंकि राजनीति से भले ही दूर हैं, लेकिन अच्छे बुरे की तमीज तो जानते हैं। वो भी जो साइलेंट, एक ये कहते हैं ना कि जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो अच्छी समझ भी रखता है। तो अभी एक अच्छे ऑब्जर्वर की तौर पर निशांत कुमार की भूमिका रही है, और जैसे ही उनकी एंट्री जो है जेडीयू में होगी तो फिर वो आक्रामक रूप भी इख्तियार कर सकते हैं। वो देख रहे हैं कि कौन नेता किसके साथ में, कौन किसके खिलाफ में है। वो अपने पिता के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो भी देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनको कमान मिलती है और वाकई नीतीश कुमार अड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा उलटफेर जो है निशांत कुमार कर सकते हैं। यहाँ तक के लल्लन सिंह और संजय झा की छुट्टी भी जेडीयू से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, कहना है वफा सर का। लेकिन अब जिस तरीके से निशांत को लेकर माहौल है, आएंगे नहीं आएंगे ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि कहा, निशांत एक अनुभवी नेता साबित हो सकते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है जहां एक डीएम के पैर छूते नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से नेता लोग अपनी दादागिरी झाड़ते हैं डीएम पर, लेकिन निशांत मुख्यमंत्री के बेटे, जो मुख्यमंत्री 20 सालों से रहे नीतीश, उनके बेटे हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो डीएम के पैर छू रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला बना है। निशांत की तारीफ हो रही है इस मसले पर। अब देखते हैं निशांत राजनीति में आते हैं नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।